चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी है। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा, मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ, कौन सा क्रीम लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए, कौन सा पाउडर लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए। हमारा निवेदन है, जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको तुम बदल नहीं पाओगे। जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको बदल नहीं सकते। बस इतना सा निवेदन है कि चेहरे का रंग मत बदलो, अपने जीने का ढंग बदल लो, तो जीवन में रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे का रंग जो परमात्मा ने दिया है वो बदल नहीं सकते। अपने जीने का ढंग बदलो तो तुम कैसा भी तुम्हारा चेहरा है, तुम कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा मानकर तुम्हारे चेहरे को भी श्रेष्ठता देंगे। चेहरा अच्छा कर भी लिया और जीने का ढंग नहीं सीख पाए, चेहरा अच्छा कर भी लिया और मालूम पड़े कि तुम जीना नहीं सीख पाए, भगवत भजन नहीं सीख पाए, भगवत स्मरण नहीं सीख पाए, भगवत नाम नहीं सीख पाए, भगवत कीर्तन नहीं सीख पाए, तो वो सीखा नहीं तो क्या मतलब। अपने जीने का ढंग थोड़ा सा बदलिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है आपको अपने जीवन में जीने में, थोड़ा ढंग बदलने में थोड़ा समय होता है। एक ही कंपनी की दो तरह की गाड़ी आती है। एक गाड़ी ऐसी आती है कि उसमें खटका दबाव कांच ऊपर रह जाता है, खटका दबाव कांच नीचे उतर जाता है। उसी कंपनी की एक गाड़ी ऐसी आती है जिसमें ऐसा फ्रिल लगा होता है, उस रील को ऐसा ऐसा घुमाओ कांच ऊपर चढ़ जाता है, इधर से घुमाओ तो कांच नीचे उतर जाता है। कौन कौन ने देखी है, जरा हाथ उठाओ। सबने देखी है। एक ही कंपनी की दो गाड़ी आती है, खटका दबाया कांच ऊपर, साइड गिलास साइड के जो कांच हैं वो ऊपर हो गए, खटका दबाया कांच नीचे। देखी कि नहीं देखी, जम के बोलो जरा, देखी। और वो वाली देखी कि नहीं देखी, ऐसा लगा रहता है, ऐसा ऐसा घुमाते जाओ कांच ऊपर, फिर इधर घुमाओ तो कांच नीचे। एक ही कंपनी की दो गाड़ी हैं, एक का कांच बटन से ऊपर हो जाता है और दूसरे का कांच घुमाकर ऊपर करना पड़ता है। उसी तरह संसार में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा है जिसको शिव भक्ति में लाकर बिठा दो, एकदम कांच ऊपर चढ़ जाता है और शंकर से मिल जाता है। और दूसरा ऐसा है, उसको घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। मंदिर जाओ, लोटा जल चढ़ाओ, घुमाओ उसको, घुमाता 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 एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ ही जाता। एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ी जाएगा। आप शंकर की भक्ति में रमे रहो, घुमाते रहो मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो। परसों की कथा में या कल की कथा में कहा था, नेत्र और मन ये दो इंद्रियां ऐसी हैं जिसको घुमाना पड़ेगा। नेत्र को भी परमात्मा की ओर घुमाइए और मन को भी परमात्मा की ओर घुमाइए, चढ़ जाएगा। थोड़ा घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी घुमाओगे तो कांच टूट जाएगा, या उसका वो जो खटका है घुमाने वाला वो टूट जाएगा। इस मन को धीरे धीरे घुमाइए, थोड़ा थोड़ा। अभी पहले बड़ौदा में कथा हो गई, सूरत में कथा हो गई। भगवान से प्रार्थना करना ऐसे ही हमारे गुजरात में कथा होती रहे, हमारा मन कथा में जुड़ता रहे और हमारा दिल थोड़ा थोड़ा मुड़ता रहे। ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा, ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ता जाए। इस मन को थोड़ा थोड़ा मोड़ते चलो। और ये मन यदि मुड़ता हुआ चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर मुड़ेगा, तो एक दिन जैसे घुमाते गए कांच ऊपर चढ़ता गया, उसी तरह ये मन भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाएगा। इस मन को परमात्मा के करीब में लेके जाना है तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अपने दरवाजे पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दरवाजा, ये घर
शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहां रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी। और रिद्धि और सिद्धि अकेले नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के लिए। एक बार माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करा था और माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से द्वारका में एक प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में आपका और मेरा अवतार क्यों हुआ, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए, हम क्यों इस मृत्यु लोक में जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ये मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, ये भूलोक एक ऐसा लोक है, ये मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिस लोक में हमारा जन्म शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर शंकर भगवान को अपने करीब में बुलाने के लिए और अपने दिल की बात शिव से कहने के लिए हमारा इस मृत्यु लोक में अवतार है। केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना सूरत की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई की तुम शंकर को जल चढ़ा रहे हो। शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था। शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार इस मृत्यु लोक में हुए हैं, हर अवतार में भगवान ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिव की आराधना करिए प्रत्येक अवतार में। और उसका फल कितना है। एक भाई ने हमारा फोटो अपने मुख से बनाया है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत दोनों हाथ नहीं, बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। और अगर बैठे हों तो एक बार व्यासपीठ के पास में नज़दीक में जरूर आए, कहीं अगर बैठे हों तो जरूर पधारें। बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता का एक ही लड़का हूं, हिम्मत हार चुका था पर अपने माता पिता को देखते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में मैंने वो कर दिखाया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए। साधुता है। बहुत बहुत कहीं बैठे हैं तो जरूर पधारें। एक पत्र है, देखिए। जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। जय श्री सोनी,
पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा पुत्र जिसका नाम हर्ष है, जन्म से ही बोलता और समझता नहीं था। ना वो बोल पाता था ना समझ पाता था। बहुत इलाज करवाया, थेरेपी भी करवाई, डॉक्टर को बताया तो उन्होंने एक बीमारी बता दी जिसका नाम ऑटिज्म है। ऑटिज्म नाम की बीमारी बताया। बाद में किसी रिश्तेदार के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाद में बड़ौदा में पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद पुष्कर में, नासिक में, मेरठ में आपकी कथा बच्चे के साथ बैठकर पंडाल में सुनी। आज सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुन रही हूँ, श्रवण कर रही हूँ। रोज भोले बाबा के मंदिर में बाबा पर जल अर्पण करती हूँ। सीहोर गई, 2 दिन रुककर रुद्राक्ष को लेकर आई और रुद्राक्ष का जल महादेव पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाती हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे माता पिता नहीं, मैंने अपने पिता और माता भोले बाबा को ही मान लिया है। मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, उसको जो बीमारी है उसमें ना तो वो बोल पाता है ना समझ पाता है, पर अब 5 पंडाल पूरे होने के बाद मेरा बेटा अब बोलता भी है और समझता भी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। उसके मुंह से पहला शब्द जय श्री राम और दूसरा शब्द हर हर महादेव निकला है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, बच्चा अब शब्दों को भी पकड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। महादेव की कृपा और बाबा की कृपा को मैं आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को समझ भी दी और बोलने की शक्ति भी। अगर कहीं ये बच्चा बैठा हो और जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से है, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक शंकर पर करा हुआ भरोसा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब हम परमात्मा पर पूर्ण कर लेते हैं तो परमात्मा हमारे संग में हो जाता है। परमात्मा हम और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी जावागी। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव पर कितनी। एक भरोसा तारकासुर का देखिएगा जरा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, वो तो समाधि में लीन है, वो तो तप साधना में लीन है। हमारा एक निवेदन है, आज कथा 6ठे दिन की है। आज की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, झोली भरकर लेकर जाना है आपको, बहुत सावधान। ये जाने वाले आने वाले आपको कष्ट जरूर देंगे, पर मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आज की कथा छूटे ना किसी की। एक बहन ने तो पत्र में लिखा है, देखिए, एक बहन ने पत्र दिया, उस पत्र में उसने लिखा,
देखिए बहन ने जो पत्र लिखा है उसको मैं, आप लोग एलईडी पर भी पढ़िएगा उस पत्र को। बाबा आपसे एक विनती है, कथा चालू करने से पहले कार्यकर्ताओं को सूचना दें कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा चालू रहती है ना, तब तक किसी भी सामान बेचने वाले को अंदर ना आने दें, क्योंकि हमको कथा सुनने में तकलीफ होती है। इतना दूर से हम कथा सुनने आते हैं, शांति से वो लोग भी सुने और हमें भी कथा सुनने दें। हम झोली भर कर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, आश और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लीजिए। अपने जीवन में कितना ले सकते हो, आपने कितना अपने जीवन में भर सकते हो, इस कथा को भर लीजिए। सूरत नगर में जब दूसरी बार आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में कथा हो, तो एक पत्र आपका भी व्यासपीठ पर होना चाहिए। यह विश्वास के साथ कथा सुनिए, ये भरोसे के साथ सुनिए। जैसा विश्वास सुनील भाई, सम्राट भाई, संदीप भाई पाटिल को था कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा जरूर इस कथा को सूरत में कराएगा। और ये बाबा की कृपा हो ऐसी हुई कि वो कथा सूरत में हुई। ये विश्वास है पाटिल जी, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। ये भरोसा है, इसी को दृढ़ता कहते हैं। इस विश्वास में रहना चाहिए व्यक्ति को, इस भरोसे में रहना चाहिए कि आप ही विश्वास रखो कि मैं कथा सुन रही हूं, मैं कथा सुन रहा हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है मेरा बाबा एक दिन ऐसी झोली भरेगा कि मेरा पत्र व्यासपीठ पर पहुंचेगा। ये विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद है, ये भरोसा। कितना पवित्र होगी ये भूमि, जिस भूमि पर कथा हो रही है। कितनी पवित्र होगी ये धरा, जिस धरा पर कथा हो रही है। और जिसकी भी ये भूमि होगी, जिस भी व्यक्ति की ये भूमि होगी, उसके माता पिता, उसके दादा परदादा कितने पुण्य आत्मा होंगे जिस भूमि पर यह कथा हो। नाम आया उनका कि ये भूमि श्री साहब जी भाई बादशाह जी की, श्री शैलेश भाई धमेलिया जी की, श्री आशीष भाई मेहता जी की, श्री हरेश भाई पंड्या जी की। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इस पवित्र धरा को शिव महापुराण के लिए दिया कि शिव तत्व हमारे इस पवित्र कथा का रस तत्व ग्रहण करने का मौका मिला। आप ही के बेटे ने वो पेंटिंग बनाई थी मुख से, एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत शिव कथा कह रही है। तारकासुर का कितना भरोसा होगा, तारकासुर का कितना विश्वास होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू कुछ और मांग ले। तारकासुर कहता नहीं, मुझे मांगना है केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो तप में बैठे हैं, हजारों वर्ष निकल जाएंगे, शंकर जी की समाधि टूट नहीं पाई। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक बात कही, ब्रह्मदेव अगर मेरे शंकर जी के प्रति विश्वास पूर्ण है, भरोसा पूर्ण है, तो यह भी पक्का है कि मैं शंकर जी की शादी करवा कर मानूंगा और उनके बच्चे से ही मेरे प्राण छूटे। ये मैं शिव जी का विवाह करवा कर मानूंगा, मैं शंकर जी का विवाह करवा कर मानूंगा। कई लोग कहते हैं शंकर जी का शादी क्यों हुआ, शंकर जी का विवाह क्यों हुआ? सती माता तो जलकर भस्म हो गई थी, तो फिर शिव जी का विवाह क्यों? एक तारकासुर ने मांगा ही ये था कि मैं शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। ये विश्वास था कि मेरे प्राण छूटेंगे तो शंकर के पुत्र के द्वारा छूटेंगे। तो यही तो भरोसा है, यही तो दृढ़ता है। एक बहन बेटी है जिसका बेटा 44 साल का हो गया, 44, और जितने भी ज्योतिषों को पत्रिका दिखाई उन्होंने कह दिया इसका विवाह कभी नहीं हो सकता। देखिए पत्र, इसकी शादी नहीं हो सकती।
इसका कभी विवाह नहीं होगा। 30 साल निकल गए, 31 साल निकल गए, और उस माँ ने लिखा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई 44 साल तक। पत्र को देखिए, ढूंढेंगे। और अगर यहां बैठी हो तो मेरा निवेदन है कि वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 44 वर्ष तक शादी नहीं हुई और 44 साल का बेटा हो गया। तो सारे ज्योतिषों ने कह दिया था शादी नहीं होगी, उस माँ ने भी कह दिया। मैंने भी सियोर वाला महाराज की कथा सुनी है, अब मैं भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाऊंगी। और शिव जी को जल चढ़ाने में लग गई। शंकर का ऐसा पीछा पकड़ा उस बहन ने, शिव जी का ऐसा पीछा पकड़ा कि बाबा भोलेनाथ ने 44 साल की उम्र में उस लड़के की शादी करवा दी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर गतो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर गतो छड़ी नाम कटी जावागी। बोले मैं तेरी पतंग। शिव तत्व है भगवान शंकर की शरणागति, उसको ढूंढेंगे। शिव तत्व कहीं बैठी हो तो जरूर आए और एक बेलपत्र लेकर जाएं। जिन्होंने पत्र लिखा 44 वर्ष की उम्र अवस्था में सबने मना कर दिया, शादी नहीं होती। ज्योतिष कह दिया शादी नहीं हो सकती, पर उसका विश्वास। माइक दो, माइक दो। ये बच्चा बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। इसका बीमारी का नाम है ऑटिज्म नाम की बीमारी हो गई थी डॉक्टर के हिसाब से, जिसके कारण इसकी आवाज वाणी। हेलो हेलो हेलो। शिव तत्व है। रोइए नहीं, खुश होइए। अब बाबा बोला है, बहुत अंतर आया है और अंतर आएगा। शिव कथा, शिव कथा, शिव कथा। एक विश्वास अपने भीतर। उस माँ ने 44 साल का बेटा हो गया और उस माँ ने 44 वर्ष के बेटे को देखकर, बेटा कहता है अब शादी नहीं होगी, माँ कहती है मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, तू भी मेरे साथ एक लोटा जल चढ़ाने चल और मैं भी चलती हूँ एक लोटा जल चढ़ा। और 44 साल की अवस्था में उस बेटे ने विवाह किया। शिव तत्व।
विधाता का काम है भाग्य लिखना, और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को पलट देना। ये महादेव यह है महादेव। इसलिए आप सबसे कहते हैं हम उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
शंभो। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको
चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव अवश्य दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन के भाव। आज कथा का छठा दिवस है, शिव महापुराण की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कहते हैं मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। शिव महापुराण भी कल विराम लेगी तो मेरा भोले बाबा भी जाते जाते आप लोगों की झोलियां जरूर भरकर जाएंगे। शिव कृपा। दिल से बाबा से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। सब साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रहे हैं। तारकासुर विश्वास को नहीं टूटने दिया, भरोसा तारकासुर ने प्रबल रखा। तारकासुर को यह मालूम था कि अगर मैं विश्वास रखा हूं, भरोसा रखा हूं तो शिव जी का विवाह जरूर। लोग कहते हैं पार्वती जी की तप साधना से शंकर भगवान ने विवाह किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के विश्वास के कारण भगवान शंकर को विवाह करना ही पड़ा। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक मूल भरोसा, एक विश्वास शिव को करीब में लाता है। और कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा देवादिदेव महादेव का, कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता होगी। जिस समय पर षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, जिस समय पर तारकासुर का संहार करने के लिए जा रहे हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी से कहती हैं कि सामने जो तारकासुर है उसको संहार तुम करना मना नहीं, पर उसके हृदय में बाण ना लगे क्योंकि वो विश्वास करता है। भरोसा करने वाले का भरोसा कभी नहीं टूटता, पर भरोसा किस पर करना है ये तुम निश्चित करोगे। संसार के लोगों पर भरोसा करा तो टूटेगा जरूर, पर शिव पर भरोसा करा तो कभी नहीं टूटेगा, ये निश्चित। एक लड़की बैठी है, 3-4 साल की होगी, जिसको डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कि ये इतने महीने और जिंदा रहेगी क्योंकि इसको ब्लड कैंसर हो गया है। क्षमा चाहूंगा, 3-4 साल की नहीं, 12 वर्ष की है। चंद्रमा अरविंद राजपूत, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। चंद्रमा अरविंद राजपूत, डिंडोली विस्तार की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी लावण्या राजपूत, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर बेटी साथ में आई हो तो वो भी हाथ हिलाए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई? आप आ जाओ, बेलपत्र ले जाना उसके। जन्म के बाद 13 दिनों तक ये नहीं आंख खोली थी, कमजोर ज्यादा थी, कई तरह की बीमारियां इसके जीवन में चलती रही। जब ये 3 साल की हुई तो उसे स्वाइन फ्लू की बीमारी हुई और वहां लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। 15 दिनों तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, ना वह खाती थी ना पीती थी, नस ना मिलने की वजह से उसे पूरे शरीर में सुइयां देते रहे, सिर पर भी बोतल चढ़ानी पड़ी। जब वह 10 साल की हुई तब नॉर्मल बुखार आया। 24 मई 2022 को जब रिपोर्ट निकाली तब डॉक्टरों ने निमोनिया बताया, पर इलाज के बाद भी जब वो ठीक ना हुई तब रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर के लक्षण बताए। ब्लड कैंसर के लक्षण बताए, हमें यकीन नहीं हुआ, तब हमने सूरत के बड़े हेमेटोलॉजिस्ट मतलब ब्लड के डॉक्टर से फिर से जांच कराई और डॉक्टर ने उसे बेन मोरो करवाने की सलाह दी। बेन मोरो करवाने के बाद में जब सैंपल लिया गया उसमें तुरंत बीमारी का पता लगा और रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा कि इसको ब्लड कैंसर है।
उसे तुरंत मुंबई लेकर जाओ, पूरे शरीर में ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा। मुंबई ले गए, 3 बड़े अस्पताल में इलाज कराया और उसमें करीब 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा बताया। हम उसे लेकर रात को ही मुंबई अस्पताल में लेकर गए और वहां पर हमारे हाथ निराशा ही लगी। तब हम घर लौटे और मेरी देवरानी ने मेरी बेटी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसने मुझे भी यह व्रत करने की सलाह दी और उपाय समझाया कि व्रत में प्रारंभ किया। बेटी के लिए रोज मंदिर जाते, वहां का जल लाकर बेटी को चढ़ा देते, दूध का अभिषेक करते, शिव जी का जल लाकर बेटी को देते। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, वहां का तांबे के कलश में जल गलाकर रुद्राक्ष को गलाकर देना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बेटी हमारे बीच में है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक है। मैं शिव को नमन करने आया। ये मेरी बेटी के फोटो भी मैं लगा रही हूं, ये दोनों फोटो मेरी बेटी के लगा रही हूं। आज मेरी बेटी मेरे साथ में है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। आपका विश्वास, जैसे तारकासुर का भरोसा था, तारकासुर का विश्वास था, तारकासुर ने भरोसा धारण करा था, तारकासुर ने विश्वास धारण करा था और उसने विश्वास धारण कर कर ये सोच लिया था कि शिव मुझे मिलेंगे, अर्थात शंकर भगवान के पुत्र मेरे सम्मुख में आएंगे, तो शिव जी के पुत्र को आना ही पड़ा। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, आप विश्वास किस पर कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के एक ही बेटी शिव तत्व में आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किस पर भरोसा कर रहे हो, किसके भरोसे रह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेशर बढ़ा दे बाबू साहब तूर का। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना शिव पर भरोसा करोगे, संसार पर भरोसा किया टूट जाएगा, परिवार पर भरोसा किया टूट जाएगा, नाते रिश्तों पर भरोसा किया टूट जाएगा, पर शंकर पर किया हुआ भरोसा जिंदगी में कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आप उसके आश्रित हो। कितना सुंदर एक प्रसंग है भगवान शंकर की पवित्र कथा का कि भागीरथ बाबा गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं और गंगा मैया कहती है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, पर यदि मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। गंगा जी कह रही मैं आ तो जाऊंगी, पर मुझे अगर संभाला नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरा संभालना बहुत जरूरी है और संभालने के लिए कोई तो हो जो मुझे संभाल ले। इतने में भागीरथ जी ने तुरंत कहा कि आपको कौन संभाल सकता है, आप बता दो। तो गंगा जी बोलती हैं कि मुझे संभालने के लिए तो 33 कोटि देवी देवता अगर एकाग्रित हो जाएं, 33 कोटि देवी देवता यदि एकाग्रित हो जाएं और 33 कोटि देवता एक जगह पर एकाग्रित होकर अपना पूरा बल लगा लें, पूरा बल लगाएं, तब गंगा जी कहती है कि मुझे कोई संभाल सकता है, तब मुझे कोई संभाल सकता है।
ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। और जब चैलेंज की बात आती है तो मेरे शिव सम्मुख में आते हैं। और मेरी जीजियों से आज मैं विश्वास के साथ कहूं ये बात, मेरे जीजाओं से भी कहूं, जहां विश्वास की बात आ जाए और जहां चैलेंज की बात आ जाए, कोई कह दे कि ये बीमारी लग गई है और इसका कोई हल नहीं है, तब हम उन आपसे कहेंगे कि उस बहन से कहना कि तू डॉक्टर का इलाज चालू रख, डॉक्टर की दवाई खिलाते रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि डॉक्टर का एक रूप शिव का होता है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। डॉक्टर की दवाई खिलाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर से जांचें कराते रहो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। और कोई कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उससे कहना कि अब तेरे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने बच्चे को देना या अपने परिवार में जिसका तबीयत खराब है उसको आचमन कराना प्रारंभ कर। 15 दिन बाद मिलेंगे कि बाबा कितनी कृपा करता है, फिर सोचा। विश्वास मूल है। रूपवंती सोनी, पत्नी श्री भवरलाल सोनी, ग्राम अटोदरा, तहसील ओलपाड़, जिला सूरत। वर्तमान पते में मैं बेटे के यहाँ रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है और बेटे का मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की उम्र 44 वर्ष हो गई थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। 44 वर्ष मेरे बेटे की उम्र हो गई थी। शर्त लगाई गई, कई ज्योतिष आचार्यों ने कह दिया था इसका विवाह नहीं हो सकता और सिग्नेचर कर दिए। और उसने शर्त लगा ली कि मैंने भी कथा सुनी है, अब एक लोटा जल सारी समस्या का। उसने भी शर्त लगा ली कि अब शर्त कि शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता। और मेरे बेटे का विवाह मैंने 44 साल की उम्र में करा। जिसने कह दिया था नहीं हो सकता, नहीं हो। एक लड़का बैठा है, मेरा नाम लता बाई भाईदास पाटिल, मुकाम धाणे गांव, तहसील साकरी, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। प्लाट नंबर 101, माँ गायत्री कृपा रेसिडेंसी, डिंडोली, सूरत में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का चिरंजीवी रितेश भाईदास पाटिल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था। 2019 में इंडियन नेवी एमआर में एग्ज़ाम में फेल हुआ। 2020 में एसएससी में फेल हुआ। 2020 में फिर एसएससी में फेल हुआ। 2022 में गुजरात पुलिस में फेल हुआ। तब मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी और बेटा कहने लगा कि अब मेरी नौकरी सरकारी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शिव के मंदिर जा, एक लोटा जल चढ़ा, शंकर से विनती कर। मेरा बेटा कहता है क्या शिवजी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता 4 गुनी मेहनत कर, अच्छी तैयारी कर और एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 2023 में इंडियन आर्मी फोर्स में लग चुका है, जिसकी मैं फोटो भी लगा रही हूं, जिसकी मैं फोटो भी लगा रही हूं। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी, शंभु, जिस पर हम निवेदन करेंगे आप सबसे, हमारे हृदय से, हम भाव से कहेंगे। कोई कहे कि यह काम नहीं हो सकता, आप में वो बल है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग
कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठ कर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना तो थेरेपी वालों के यहाँ एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं। मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पांव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त होना है, अगर शरीर के रोग से मुक्त होना है तो भोजन भी जमीन पर करो और भजन भी जमीन पर करो। बैठो जमीन पर, लगाओ थाली और भोजन करिए। थोड़ा घुटना काम नहीं देगा, थोड़ा शरीर में हो सकता है तकलीफ हो, थोड़े दिन थोड़े समय। बेलपत्ती दीजिए, बेलपत्ती। चौवालीस साल का जो बेटे का विवाह हुआ है उसी के परिवार के सदस्य हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के साथ हुआ। भोजन भी जमीन पर बैठकर करिए और भजन भी जमीन पर बैठकर करिए। क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कभी विश्वास करिए। उसका फल क्या? कल एक बहन जी ने पत्र लिखकर कहा कि इतने सारे पत्र आते हैं और आप 4-5 पत्र पढ़ते हो। हमने कहा बहन पत्रों का इतना सारा बखाड़ा है, इतने पत्र हैं, अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब कर पाए। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा जैसे ये पत्र आपकी व्यासपीठ पर आ रहे हैं वो पढ़े जाएं चाहे ना पढ़े जाएं, पर दुनिया के लोगों का काम सफल होता जाए और वो पत्र भेजते जाएं, बस इतनी कृपा करें, इतनी दया। भरोसा गड़ी। कोई कह दे कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम उसको कर कर मान सकते हो, आपके अंदर वो बल है। अगर गंगा जी आती है पृथ्वी पर तो पाताल में जाने की बात करती है, क्या कोई झेल नहीं पाएगा? भगवान ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंची कि गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है, पर भागीरथ जी लाने को तैयार है, पर उनको झेलेगा कौन? उनको झेलेगा कौन? और सूरत वालों को तो एक साधुवाद और दें, हम धन्यवाद दें आपको। और भगवान शंकर की कितनी कृपा है कि एक कबूतर कबूतरनी का जोड़ा पहले दिन से कथा को सुन रहा है आज तक। जैसे अमरनाथ की गुफा में बैठकर एक जोड़े ने कथा श्रवण करी थी, वैसे ही इस सूरत की कथा को भी एक कबूतर और उसका जोड़ा पूरे 7 दिन से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है, पूरे 7 दिन। और इतना शोर होता है, इतने डीजे बजते हैं रात्रि के समय पर, इतने भजन होते हैं, मंजीरे, ढोलक, पेटी, कीर्तन, आवाज इतनी होती है, तो भी वो दोनों बैठकर कथा का रसतत्व पूरा ग्रहण करते हैं, पूरा विश्वास। ब्रह्मा जी बोले कि गंगा पृथ्वी पर आएगी और निश्चित आएगी, मना नहीं, पर उसको झेलेगा कौन?
ब्रह्मा जी ने कहा किसी की सामर्थ्यता नहीं कि गंगा को झेल ले। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण जी ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर झेलने के लिए संपूर्ण देवता एकाग्रित हो और फिर गंगा को झेला जाए। सूचना पहुंच गई थोड़ी देर में इंद्र के पास, इंद्र से सूचना पहुंच गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, शंकर जी के पास जब सूचना पहुंची तब भागीरथ बाबा जब शंकर जी के पास में पहुंचे और शिव जी से कहा कि बाबा भोलेनाथ, गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती हैं पर उनको झेलने के लिए 33 कोटि देवताओं का बल चाहिए, तब जाकर गंगा को झेला जा सकता है, तब गंगा को झेला जा सकता है। कहा शंकर भगवान बोले भगवान नारायण को भी यहां आना पड़ेगा गंगा के लिए, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा गंगा के लिए, फिर पृथ्वी पर मैं हूं तो नारायण को कष्ट क्यों देना, ब्रह्मा जी को कष्ट क्यों देना। भागीरथ जी आप गंगा जी से कहो तुझे जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, और तुझे झेलने के लिए शंकर पृथ्वी पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे झेलेंगे मृत्यु लोक में। तुझे जितने वेग में आना यार। भागीरथ बाबा ने तुरंत जब भगवान शंकर के मुख से शब्द सुन लिया तो भागीरथ जी चलते चलते बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा भागीरथ जी कहां से आ रहे हो। भागीरथ जी बोले कैलाश पर से भगवान शंकर से मिलकर आ रहा हूं। शिव जी से विनय करने गया था कि गंगा जी को झेल लो। शिव जी ने हाँ भर दिया। अब देव ऋषि नारद बोले तुम ब्रह्मा जी के पास गए थे। हाँ। ब्रह्मा जी ने क्या बोला, वेग बहुत तेज है। नारायण बोले वेग बहुत तेज है। जरा विचार कर ले। भागीरथ बाबा से कहा देव ऋषि नारद ने, अगर गंगा जी को शंकर जी नहीं झेल पाए और पाताल में चली गई तो फिर तेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा। इतने में भागीरथ बाबा ने एक शब्द कहा कि शंकर सत्य हैं, शंकर शिव हैं और शंकर सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव कभी असत्य नहीं बोल सकते, शंकर असत्य नहीं। बस जितने कथा के पंडाल में बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हो, ये भरोसा रखना कि शिव सत्य है तो शिव की कथा भी सत्य है और शिव का भजन भी सत्य है। फल दे, फल प्रदान का एक पत्र है। मेरा नाम सुरेखा आनंद कोली। मैं नीलगिरी लिंबायत गणेश नगर 1 में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुरेखा आनंद कोली। मैं नीलगिरी लिंबायत गणेश नगर 1 में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 25 साल का 2 साल पहले अचानक पेट में दर्द होने लगा। अचानक धरती पर नीचे जमीन पर गिर गया। उसकी मासी के घर गया था। नीचे गिरने के कारण उसे 3 जन हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट किया और उसका चेकअप किया। और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर बोले कि इसके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, केवल आधे घंटे का समय है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया तो वो ऑपरेशन उन्होंने बिगाड़ दिया। ऑपरेशन बिगड़ गया तो वो डॉक्टर बोले कि इसे बड़े बड़े अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। और उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने फिर चेकअप किया
तो उसे कैंसर हुआ, ये बता दिया। उसे कैंसर हुआ है ऐसा बताया, और ऐसे बताने के बाद मेरा पूरा परिवार टेंशन में आ गया, पर मेरा पूरा भरोसा मेरे भोले बाबा पर था और मैं रोते रोते मंदिर गई। फिर मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का उपवास किया, फिर मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। मैंने 2 बार पशुपति व्रत किया, मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, और मेरा बेटा मुझे बोला कि माँ तेरा बाबा कुछ नहीं सुन रहा है। मैं बैठकर कथा सुनी, सिरपुर से आकर मैं और मेरी बेटा भोले बाबा के मंदिर में जाकर शहद वाला बेलपत्र चढ़ा और अस्पताल जाकर तीसरी रिपोर्ट निकालने को कहा। मेरे बेटे ने कहा कि तेरा बाबा नहीं सुनेगा, और मैंने कहा मैं सिरपुर के पंडाल में कथा सुनकर आई हूं, अब सुनेगा। और सिरपुर के पंडाल से जाकर मिट्टी ले जाकर शरीर पर लगाई और बेटे की तीसरी रिपोर्ट निकलवाई। बाबा की कृपा से तीसरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरे बेटे का कैंसर बाबा की कृपा से समाप्त हुआ। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे। कहीं बैठे हो सुरेखा आनंद कोहली जी, मैं नीलगिरी लिंबायत गणेश नंबर 1 में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आई, तीसरी रिपोर्ट। कथा का पंडाल, केवल कथा का पंडाल नहीं, केवल कथा का पंडाल, यहाँ तो शिव है, शिव शिव है। मजा और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है सुख में और आनंद में अंतर है, मजा और आनंद में अंतर है। आप जब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हो या पंडाल में सुनते हो या मोबाइल पर सुनते हो, तो आप किसी से बात करते हो तो हमेशा एक बात कहते हो, आज हमने वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा था सूरत में और हमने कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। हम महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए, हमने दर्शन किया, वहां पर बड़ा आनंद आया। हम वहां प्रयागराज दर्शन करने के लिए गए, महाकुंभ का स्नान करने के लिए गए, वहां पर आनंद आया। हमने अपनी वाणी में यह नहीं कहा कि वहां मजा आया, शिव पुराण की कथा सुनी तो मजा आया, ये शब्द नहीं। मजा और आनंद दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। जितने दिल से सुन सकते हो, पूरी रात से इंतजार कर रहे हो कथा का। प्रशासन भी पूरी रात से लगा है, कार्यकर्ता भी पूरी रात से लगे हैं और आप भी पूरी रात से लगे हैं। आज की कथा दिल से सुनो। कोई तुम्हारे पड़ोस में बैठकर अगर बात कर रहा हो तो उसके पांव पड़कर उससे हाथ जोड़कर कह दो, हमने पूरी रात इंतजार करा है ये 2-2.5 घंटे की कथा का, हमको सुनने। आपको कोई डिस्टर्ब करे तो उसके पांव छू लो, प्रणाम कर लो उसको कि हमको कथा सुन लेंगे। शिव कथा सुनने से मजा नहीं आ रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनना मजे का विषय नहीं है। शिव का दर्शन करना यह भी मजे का विषय नहीं है। मजा आना और आनंद आना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मजा कुछ क्षण का रहता है, मजा कुछ देर का रहता है, मजा कुछ घंटों का रहता है, मजा कुछ दिन का रहता है।
और आनंद हमारे अंतिम श्वास तक का रहता है। हमारी अंतिम सांस तक का आनंद है। एक थोड़ी देर की ऑर्केस्ट्रा करवा ली, उसको मजा कहते हैं। शादी की सालगिरह मना ली, उसको मजा कहते हैं। जन्मदिन मना लिया, उसको मजा कहते हैं। उसको केवल मजा कहा गया जो 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए किया। पर यदि किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, अपने पास में अगर बाबा ने दिया है तो किसी की चिकित्सा करा देना, कोई की एजुकेशन, कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन करा देना, एक आनंद का विषय, एक आनंद था। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दीपावली पर पटाखे फोड़ने से ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को पढ़ाने में आपका सहयोग मिल जाए तो समझ लेना कि दीपावली से ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। दीपावली की मिठाई से ज्यादा मिष्ठान, दीपावली से मिठाई से ज़्यादा मीठी अगर कहीं मिठाई हो सकती है तो कोई बहुत दुखी है और उसके चेहरे पर आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि अपनी ज़िंदगी की सारी मिठाई खाई, सारी मिठाई। मैं सुनील भाई जी को, सम्राट भाई जी को, संदीप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सूरत की भूमि इस शिव महापुराण की कथा के लिए तरस रही थी, पर आपने इस कथा को कराकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दी, आनंद दे दिया। सम्राट भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, मजा थोड़ी देर का रहता है पर ये इसको आनंद कहते हैं। सम्राट भाई, ये आनंद भूतो न भविष्यते, सूरत के इतिहास में यह आनंद स्वर्ण अक्षर में लिखा गया कि ये शिव महापुराण की कथा कैसी होती है और शिव पुराण का आनंद कैसा है। पूरी रात्रि को 3:30 बजे तक पूरा जाम लगा हुआ था। 3:30 बजे रात तक पूरा जाम। और मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के जो भी प्रशासन अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने पूरी रात इस शिव भक्तों को संभाला और बड़ी सरलता से। और इस शिव महापुराण के प्राण हैं। इस शिव महापुराण की अगर सबसे बड़ी कोई जान है तो इस शिव महापुराण के कार्यकर्ता इसकी जान है। इस शिव महापुराण के सेवादार जो रात देखे ना दिन देखे, ना ठंड देखी, ना गर्मी देखी, धूप में छांव में कैसे भी खड़े होकर सेवा करते रहे। भोजनशाला में भोजन बनाना, ट्रैफिक की व्यवस्था संभालना, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, बेटियां बेटे, बुजुर्ग जवान सब लगे। इसको आनंद कहते हैं। आनंद कभी समाप्त नहीं होता।
और आनंद समाप्त तो होना भी नहीं चाहिए। जो चीज मिल जाती है ना, फिर व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता। लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को प्रेम करती है। जब तक शादी नहीं होती तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक बात होती है। और यहाँ कई बेटा बेटी बैठे होंगे जिन्होंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक बात करी होगी। अब शादी होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रात को 2 बजे, 2:30 बजे पत्नी पति से कहे कि मुझे तुमसे बात करना है, और पति के तेरे हाथ जोड़ो, सो जान दे, तेरा हाथ जोड़ता हूं, मुझे सोने दे। अब जो रात को 1:30 बजे बात करता था, 12:30 बजे बात करता था, 1 बजे बात करता था, 3 बजे बात करता था, सुबह से उठकर 5 बजे से चैटिंग चालू हो जाती थी, गुड मॉर्निंग। और वो गुड मॉर्निंग तो होती थी पर गुड नाइट नहीं हो पाती थी। अब जरा विचार करिए, जिससे इतनी प्रेम से बात हो, जिससे इतनी लगनता से बात हो, और वो शादी हो गई, मिल गई या मिल गया, उसके बाद बातें खत्म हो गई। एक फ्रिज आपके घर में नहीं है, उस फ्रिज को लाने के लिए आपने बड़ी मशक्कत करी, फ्रिज घर में आ गया, उसके बाद उस फ्रिज को नया आया, स्वस्तिक बनाया, पूजन करी, उसके बाद उस फ्रिज को देखने के लिए आपके पास टाइम मिला क्या? जम के बोलो। वॉशिंग मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन आ गई, उसके बाद उस वॉशिंग मशीन की पूजन करी, फिर उसके बाद कभी देखने का मौका नहीं। घर में फर्नीचर नहीं था, अलमारी नहीं थी, अलमारी आ गई, उसके बाद में उसको देखने का समय नहीं। जो गाड़ी आपके पास में नहीं है उसको पाने का प्रयास करते हो, जिस दिन वो गाड़ी आपके पास आ जाती है फिर आपकी दिल की तमन्ना पूर्ण हो जाती है। आप पाना चाहते हो। एक भक्त ने पूछा, गुरुजी शंकर भगवान हमको मिलते क्यों नहीं है? हमारा काम कर देते हैं, झोली भर देते हैं, खुशियां दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर हमारे सामने शंकर जी आते क्यों नहीं है? हमने उसको यही कहा, पति को पत्नी मिल गई, पत्नी को पति मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, जिस घड़ी की तमन्ना थी वो घड़ी मिल गई, जिस गाड़ी की तमन्ना थी वो गाड़ी मिल गई, जिस प्लाट की तमन्ना थी वो प्लाट मिल गया, जिस मकान की तमन्ना थी वो मकान मिल गया। उसके बाद उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपसे मिलता नहीं है, केवल आपकी झोली भर देता है। उसको पाने की तमन्ना आपकी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव को पाने की तमन्ना कभी जिंदगी में समाप्त ना हो, आनंद पाने की तमन्ना कभी तुम्हारी जिंदगी में समाप्त ना हो। ये कथा बारंबार हमें मिलती रहे। कितने लोग चाहते हैं कि सूरत में फिर से कथा हो? तो सुनील भाई और सम्राट भाई को पकड़ लेना वापिस। वापिस पकड़ लेना और कह देना, सुनील भाई, सम्राट भाई, एक वंस मोर। अब तो ये भीतर का आनंद है, ये भीतर की तमन्ना है। मजा थोड़ी देर का रहता है पर आनंद जिंदगी भर का रहता है, समाप्त नहीं होना चाहिए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। बस उस विश्वनाथ से मिलने के लिए क्या पेट नहीं भरना, बहुत बहुत ध्यान देना। थोड़ी सी अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने की।
थोड़ी सी ललकता। और जब परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आएगा। जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा आस रखते हो, जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि एक फोन आएगा और मुझे उससे स्नेह होगा, प्रेम होगा, वो मुझे याद करेगा। आप उससे जिससे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, विश्वास रखते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि मैं बार बार मोबाइल उठाकर देखते हो मैसेज आया कि नहीं आया, फोन आया कि नहीं आया। तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार ब्लॉक से हटाकर देखा कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। तुमने उसको साइड में डाल दिया, फिर भी तुम उसको साइड में से निकाल कर देख रहे हो कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। बार बार देख रहे हो। और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे जरूर, ये निश्चित है। एक बार तुम उसको बस बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर। उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित। तुम जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, रोज रोज जाओगे, प्रतिदिन जाओगे, एक ना एक दिन उससे मिलन जरूर होगा, मिलेगा। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते रहो, पहुंचते रहो। शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता। उसको नहीं मालूम कि यह वृक्ष बेलपत्री का है। उसको यह भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है।
पूरी रात हिरण का इंतजार करता है, पूरी रात। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे मार देना, फिर तू मुझे काट लेना और खा लेना। वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उसका इंतजार है और मैं जाऊं। एक दीदी बैठी है जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। आप जरा विचार करिएगा कि 25 साल में ऐसा कोई डॉक्टर छोड़ा होगा उसने इलाज के लिए? बोलो जरा, छोड़ा होगा? सरोज प्रदीप पांडे, मैं नवरत्न बेंगलोज मकान नंबर 56 डिंडोली में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी के 25 साल बीत गए थे, कोई संतान नहीं थी। दीदी ने बहुत दवाई कराई मगर कुछ नहीं हुआ। दीदी ने बेबी ट्यूब कराया, इलाज करवाया, मगर बच्चे नहीं हुए। अब करे तो करे क्या? दीदी हार गई। और संसार की कोई भी महिला होगी, कोई बहन होगी, तो वो 5 साल 6 साल इंतजार करती है बच्चे का, 7 साल इंतजार करेगी। 25 साल कौन बहन होगी जो इंतजार करेगी कि 25 साल बाद भी क्या औलाद हो सकती है? मेरा जीजियों से पूछना है, यहाँ पर बैठी हुई माताओं से, ईमानदारी से बोलो, 25 साल में औलाद होने का कोई सुख मिल सकता है क्या? कोई सुख है ही नहीं। 25 साल में क्या औलाद होगी? पर मेरी दीदी को मैंने कहा कि दीदी टीवी पर कथा आती है, सुना करो। दीदी ने कथा सुनना प्रारंभ करा और उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। पांच बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। आस थोड़ी सी कम हो जाती है जब एक व्रत करो और भगवान ना सुने, 2 व्रत करो भगवान ना सुने, 3 व्रत करो भगवान ना सुने। पर 4 व्रत करा, 5वां व्रत में भी आस नहीं छोड़ी और दीदी ने 5वां व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद गर्भ ठहर गया। 25 साल के बाद गर्भ ठहरा। 8 जून 2023 को उनके घर में 25 साल के बाद बेटा हुआ। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए 25 साल के।
इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर हम लोग गए, वहां रात्रि विश्राम किया, प्रणाम किया, निवेदन किया। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा मेरे बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि 25 साल में संतान आना ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। एक पत्र और है, सोनू वासु रावत, पति वासु जमन लाल रावत, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोनू वासु रावत, वासु जमन लाल रावत, प्लाट नंबर C701, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हो, अच्छा इधर हैं, हाथ हिला सकती हैं एक बार, और फिर अगर बैठे हाथ हिलाइए और बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है? पहले तो मैं सम्राट भाई सुनील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने हमें कथा सुनने का मौका दिया। 14 अक्टूबर 2022 को परिवार के कुछ कारण से विवाद हुआ और हमको अलग कर दिया। जब हमें निकाल दिया तब हमारे पास सिर्फ शरीर पर कपड़ा था और पैरों में चप्पल थी। ना रहने का घर था, ना खाने का कुछ था। पैसे तो गुरुदेव 1 हफ्ते तक हम घर तलाशते रहे रहने के लिए, तब जाकर एक रूम मिला। रूम फिर केवल 4 दीवारी का एक रूम था जिसमें कुछ भी नहीं था। पति पत्नी, ना सोने का ना खाने का, देखते देखते 6 महीने निकल गए उसी रूम में रहते हुए। हमारा व्यापार कुछ भी नहीं, कर्जे में लदालूम हो गए, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही। पहली बार आपकी कथा सुनी तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई, और हिम्मत यह आई कि आपने कथा में कह दिया कि मनुष्य का जन्म मिलता है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखकर जरूर भेजा है, हिम्मत मत हारना। बस वो बात अड़ गई। अब विचार कर लिया कि कुछ भी करते हैं, पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। कहाँ जाएं? कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव था। हम नहीं जानते रुद्राक्ष उत्सव का महत्व क्या होता है, पर उस भूमि पर बैठकर हमने रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से विनय कर आए कि कोई भी ऐसा काम धंधा लगा दीजिए जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी उन्नति आए। तब कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को साथ में लेकर आ गए, प्रणाम करते, उस कंकर को एक कटोरी में रखकर पूजन करते और बाबा को बार बार नमन करते। आसपास में कथा होती, पंडाल में सुनने चले जाते। तब मेरे पति ने एक छोटा सा काम चालू करा। किराए के मकान में रहते और छोटे से काम को चालू कर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस काम में भी कर्जा हो गया। अब काम में भी कर्जा हो गया, पति निराश हो गया, रोने लगा। हमने कहा चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, बाबा सुनेगा जरूर। अपन एक पंडाल में और कथा सुनने चलते हैं। फिर हम वापिस कथा के पंडाल में कथा सुनने चले गए। गुरुजी, पंडाल नहीं होता, यहाँ तो कुबेरेश्वर महादेव भंडार भरने के लिए आता है। गुरुदेव, सारी दुनिया छोड़ चुकी थी, केवल एक शिव जी पर भरोसा था। मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा ने जो छोटी सी एक दुकान किराए की ली थी उस दुकान को चलाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कथा सुनते सुनते बाबा की कृपा से धीरे 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 करते हुए व्यापार बढ़ा, मकान लिया, फिर व्यापार बढ़ा। आज बाबा की कृपा से पूरा व्यापार 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर का व्यापार चल रहा है। ये बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है। एक लाइन लिखी है, गुरुजी आप कहते हो
कि आप कथा नहीं करते, बाबा कथा कहता है, पर सत्य बात है गुरुदेव, ये व्यासपीठ के सामने शिव ही कहता है और शिव ही करुणा करता है। शिव तत्व लाइन लिखी है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव कृपा, शिव करुणा सागर, शिव उदार है। उसकी उदारता कभी कम नहीं होती। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से कथा सुनते हो, लाखों की भीड़ है, 15 लाख के लगभग में शिव भक्त यहां पर बैठे हुए हैं। लाखों की भीड़ है, कोई सीमा नहीं है शिव भक्तों की। पूरी रात सफर करा है, पूरी रात चलते 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 यहां पहुंचे। केवल एक आस, एक विश्वास कि शिव है, खाली नहीं रह सकते। उस बहन ने अपने पत्र में एक बात लिखी कि एक दो दिवाली तो हमारी ऐसी ही निकल गई कि हमारे घर में कुछ था ही नहीं। फिर भी विश्वास नहीं तोड़ा उसने, भरोसा नहीं छोड़ा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, अगर बाबा आप लोगों को इस लायक बना दे, इस लायक बना दे कि अपने हाथों से अपन कुछ कर चले। मैं सम्राट भाई आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वास्तव में केवल नाम के सम्राट नहीं हो, दिल के भी सम्राट हो। साधुता है। कल सम्राट भाई, सुनील भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर हमसे पूछा आशीष जी से कि रुद्राक्ष महोत्सव कब है। आशीष बोले 25 फरवरी का है। तो कहा सूरत के शिव भक्तों ने और आसपास के शिव भक्तों ने अन्नदान बहुत किया है, भोजन भंडारा भी चल रहा है। हमारा मन है कि जो भी अन्न यहाँ बचे वो कुबेरेश्वर धाम पर पहुँच जाए और वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में पाए। मैं सुनील भाई, सम्राट भाई, आपके इस भाव को, आपके इस विचारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन शिव भक्तों ने शंकर के लिए दिया था और शंकर की भूमि पर ही जाकर अगर वो रुद्राक्ष महोत्सव में लगे तो इससे बढ़कर सुख क्या हो। उसके लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं सुनील भाई, सम्राट भाई को इस चीज के लिए बहुत साधुवाद। आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो,
आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी यह विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था, शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूंगी। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के प्रति, ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मुझ तुमसे एक वर मांगता हूं, केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूं। ख्याति देवी कहती हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूं विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करोगे। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं, आओ लक्ष्मी बैठो, क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना है। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने? एक पत्नी से एक पति का झगड़ा हुआ। माधुरी नीलेश बोर से। हमारा घर नंबर 35 दत्तात्रेय नगर, पालनपुर, पाटिया, अड़ाजन, सूरत। ठीक है, तुम पढ़ के सुना दो, चलो जाने दो तुम, चलो बोलो। माधुरी नीलेश बोर से, घर नंबर जम के बोलो 35 दत्तात्रेय नगर, पालनपुर, पाटिया कि पार्टी दिया? अच्छा, पाटिया, अड़ाजन, सूरत। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। 5-6 साल तक संतान नहीं हुई, 7 साल संतान नहीं हुई, 8 साल संतान नहीं हुई, 9 साल संतान नहीं हुई, 10 साल संतान नहीं हुई। पति ने कह दिया कि कोई देवता में होता नहीं होते, पूजन पाठ सब बंद। कितनी सारी जगह से गोदी भरवाई, ढेर सारा नरियल ले लेकर आ गए, और संतान का सुख नहीं, सब बंद।
एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और अपने पति से कहा कि अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। पति बोला ये पशुपति व्रत क्या होता है? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं। वो सीवर वाला महाराज बताता। अब पशुपति व्रत का एक नियम बड़ा भारी होता है कि पत्नी अगर व्रत कर रही है तो उसकी भी थाली अलग जाती है और पति अगर व्रत कर रहा है तो उसकी भी थाली अलग जाती है। पत्नी का भी प्रसाद अलग जाता है, पति का भी प्रसाद अलग जाता है। इसके भी दिए अलग जाते हैं, उसके भी दिए अलग जाते हैं। अब पत्नी ने पति को पकड़ा दी थाली। ऐसा दिया जलाने से कोई बच्चा होता है? वो लिख रही है कि आज मेरे पति मुझे आपका नाम ले लेकर बार बार धन्यवाद देते हैं कि 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 वर्ष के बाद बेटे का फोटो भी लगाया हुआ, बच्चे का फोटो। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। ये शिव कृपा से ही, शिव उदारता से हुई। एक का विश्वास दृढ़ है, दूसरा विश्वास से डोला हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब आडंबर हो सकता है, ये सब नाटक हो सकता है। आडंबर उसको कहते हैं जहां पर दिखावा हो। हम तो आप लोगों से एक बात कहते हैं कि हम आपसे मिलते भी नहीं हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनसे हम मिले होंगे? जरा पूछो। परिवार वालों से तो हम खुद कल मिले, क्योंकि हमारा 5वां 6ठा दिन मिलने का होता है, पर स्वास्थ्य के कारणवश थोड़ा सर्दी खांसी होने से, फीवर आने से हम नहीं मिले। तो कल मिलना हुआ परिवार से, मिले ही नहीं। हमारा और आपका मिलना भी नहीं होता। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे ना मिले तो अच्छा है, आप शंकर से मिले तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं मिलते। हाँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप ऐसे कथा में तो कभी नहीं मिलते, पर प्रयागराज में जो आपकी कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, वहाँ तो सारे संत मिलते हैं, सारे गुरु मिलते हैं, सारे साधु मिलते हैं, सबके अखाड़े लगते हैं, सब महाराजों ने अच्छे से बैठकर सब अपने अपने भक्तों से मिलते हैं। तो प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है, मिलेंगे, पर जब कथा होगी पंडाल में, शिव जी कथा बाच रहे होंगे, शंकर जी कथा सुन रहे होंगे, उसी समय पर आपका और हमारा सबका मिलन हो जाए। पर ऐसे कोई कहे कि आप बैठो और मिलो, तो हम तुमसे क्यों मिले हैं? मिलना है आपको तो उस भगवान शंकर से मिलो। अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुझे भजता रहूं। कोई आडंबर नहीं, किसी आडंबर में नहीं पड़ना, अपन को किसी की ओर नहीं जाना। बहुत दिखावा होता है दुनिया में। लोग कहते हैं हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा। मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, तो मिटाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं मिटा सकेगा। पेट तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है, सिर तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है। तुम्हारा पेट दुखे और पड़ोसन को दवाई खिलाओगे तो असर नहीं करेगी। हाँ, एक दवाई हो सकती है। एक पत्नी एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनको दिन में बोलने दिया करो। जो दिन में बोल लेता है वो नींद में नहीं बोलता है, और जो दिन में नहीं बोल पाता, मन में भर भर के बैठा रहता है, तो रात को सोते सोते गुर्राटे में भी बड़बड़ाता रहता है। इनको दिन में बोलने, दिन में बोलने।
बहुत शून्य पे आ गए थे ये बच्चे, दोनों हार चुके थे, पर बाबा की कृपा से वापस करोड़ों में बिजनेस आगे बढ़ाया है। एक बार शिव तत्व। घर से निकले थे तब कुछ नहीं, शून्य, केवल पांव में चप्पल थी, मकान भी नहीं था, एक जोड़ कपड़े में बाहर निकल गए। शिव तत्व है। शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है, शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आओ प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ, और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। पर जब 12 बार एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है, तब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज में अभी 2000 क्या चल रहा है 25, अगला महाकुंभ पड़ेगा 2170 में। अभी 2000 चल रहा है, उस समय पर 2170 चलेगा, और उस समय पर कुंभ आएगा जब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सम्मुख में, अपन तो होंगे नहीं, अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनकी जो पीढ़ी चल रही होगी दूसरी तीसरी, वो कुंभ को देखेंगे। तो छोड़ना नहीं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, त्रिवेणी का घाट, प्रेम से अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना साथ लेकर चलना, 2 पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, बड़े प्रेम से रहकर 7 दिन, क्योंकि ये जीवन का ना जाने कौन सा क्षण है जो आप और हम 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले इस सुंदर कुंभ में शिव महापुराण की कथा सुने, श्रवण करेंगे। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले